पतन के क्या कारण हैं? इंसान अपने जीवन में हमेशा ही दुख क्यों पाता रहता है? आखिर इंसान अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलतियों को करता है जिससे उसका जीवन पतन की ओर अग्रसर रहता है? उसको जीवन में दुख ही दुख मिलता है। जय श्री कृष्णा मित्रों। दोस्तों, आज का यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिए। आज का यह विषय आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लेकर आएगा। मित्रों, पांडवों को समय समय पर भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता था। युधिष्ठिर धर्मशास्त्रों के अनुसार आचरण करने के कारण ही धर्मराज कहलाते थे। वो अपने छोटे भाइयों को धर्मशास्त्रों का उपदेश देते हुए प्रायः कहते थे, अहंकार पतन का सबसे प्रमुख कारण होता है, अतः कभी भी अहंकार को पास नहीं फटकने देना चाहिए। अंत समय में पांडव महाप्रस्थान के लिए हिमालय की ओर चले तो एक एक करके सभी पृथ्वी पर गिर पड़े। भूमि पर पड़े भीम ने अपने अग्रज युधिष्ठिर से इसका कारण जानना चाहा। युधिष्ठिर ने बताया, भ्राता भीम, जिसकी जैसी करनी होती है, जिसे अहंकार हो जाता है, उसे फल तो भोगना ही पड़ता है। अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात होने के कारण द्रौपदी के पुण्य क्षीण हो गए। सहदेव अपने जैसे विद्वान और बुद्धिमान किसी को नहीं समझते थे। नकुल किसी को भी अपने समान सुंदर नहीं समझते थे। अर्जुन को अपनी वीरता का अधिक अभिमान था। और हे भीम, तुम भी अपना सच जान लो। दूसरों को कुछ न समझकर समय समय पर अपने मुंह से अपने बल की डींग हाँकने के कारण तुम्हारे तमाम पुण्य क्षीण हो गए तथा तुम्हारा पतन हुआ। भीम अंतिम समय में अपने भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से सत्य बातें सुनकर नतमस्तक हो उठे। 2 घड़ी तक इंद्र निर्मित माया रूपी नरक में रहने के बाद युधिष्ठिर सहित पांडव स्वर्ग चले गए। मित्रों, एक बहुत ही ज्ञानवर्धक संवाद भगवान श्री हरि विष्णु और गरुण का आता है कि एक बार भगवान श्री हरि विष्णु पक्षीराज गरुण की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे थे। गरुण की मृत्यु के समय की स्थिति की जिज्ञासा का समाधान करते हुए श्रीहरि ने कहा, जो लोग सत्य का पालन करते हैं, झूठ नहीं बोलते, काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण अपने धर्म का परित्याग नहीं करते, वो सभी निश्चय ही सुखपूर्वक शरीर का त्याग करते हैं। ऐसे दृढ़ संकल्पवान सदाचारी पुरुषों की आदर्श मृत्यु होती है। जो असत्यवादी है, जो झूठा है, जो झूठी गवाही देने वाले, विश्वासघाती और धर्म निंदक होते हैं, वो मूर्छा रूपी दुखद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री हरि कर्म की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि जो कर्म जीवात्मा को बंधन में अर्थात मोह लोभ में नहीं ले जाता, वही सत्कर्म है। जो विद्या प्राणी को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है, वही विद्या है। श्री हरि नारायण गरुण को उपदेश देते हुए बताते हैं कि सत्संग और विवेक ये प्राणी के सार्थक 2 नेत्र हैं। सत्संग और विवेक के बिना मानव अंधकार में भटकता रहता है। जो व्यक्ति ज्ञान का झूठा दंभ करके जटाजूट रखकर मृग चर्म पहनकर अपने को साधु समझता है और यह दावा करता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ऐसे ढोंगी व्यक्ति का कभी संग नहीं करना चाहिए। अंत समय के कल्याण का साधन बताते हुए भगवान कहते हैं कि अंत समय आ जाने पर भय रहित होकर संयम रूपी शस्त्र से देहादि की आसक्ति को काट देने वाला व्यक्ति जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा ही एक ज्ञानवर्धक प्रसंग और आता है कि भगवान श्री कृष्ण को उज्जैनी के सुविख्यात विद्वान और धर्मशास्त्रों के प्रकांड पंडित ऋषि संदीपनी जी के पास विद्याध्ययन के लिए भेजा गया। ऋषि संदीपनी श्री कृष्ण और दरिद्र परिवार में जन्मे सुदामा को एक साथ बिठाकर विभिन्न शास्त्रों की शिक्षा देते थे। श्री कृष्ण गुरुदेव के यज्ञ हवन के लिए स्वयं जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाया करते थे। वो देखते कि गुरु तथा गुरुपत्नी दोनों परम संतोषी हैं। श्री कृष्ण रात के समय गुरुदेव के चरण दबाया करते और सवेरे उठते ही उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया करते। शिक्षा पूरी होने के बाद श्री कृष्ण ब्रज लौटने लगे तो ऋषि के चरणों में बैठते हुए हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, मैं दक्षिणा के रूप में आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। ऋषि संदीपनी ने मुस्कुराकर सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ज्ञान कुछ बदले में लेने के लिए नहीं दिया जाता। सच्चा गुरु वही है
जो शिष्य को शिक्षा के साथ संस्कार देता है। मैं दक्षिणा के रूप में यही चाहता हूँ कि तुम औरों को भी संस्कारित करो। ऋषि जान गए कि मैं तो मात्र गुरु हूँ। यह बालक आगे चलकर जगत गुरु कृष्ण के रूप में ख्याति पाएगा। उन्होंने कहा, वत्स, मैं यही कामना करता हूँ कि जब तुम धर्म रक्षार्थ किसी का मार्गदर्शन करो तो उसके बदले में कुछ स्वीकार न करना। श्री कृष्ण उनका आदेश स्वीकार कर लौट आए। आगे चलकर उन्होंने अर्जुन को न केवल ज्ञान दिया अपितु उनके सारथी भी बने। मित्रों, एक ज्ञानवर्धक प्रसंग और आता है कि महर्षि वेदव्यास को पुराणों में जगत गुरु कहा गया है, जिनके अनमोल उपदेशों से संसार भर के मानव भक्ति, ज्ञान, सदाचार तथा नीति की प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने वेद संहिता का विभाजन तथा महाभारत जैसे महान ग्रंथ का सृजन करके धरती पर ज्ञान की भागीरथी प्रवाहित की और असंख्य व्यक्तियों को सदाचार का पालन करने तथा भक्ति, साधना व सत्कर्मों में प्रवृत्त होने की प्रेरणा दी। जगत गुरु वेदव्यास ने अपने नीति वचनों में सत्य, क्षमा, सरलता, ध्यान, करुणा, हिंसा से दूरी, मन और इंद्रियों पर संयम, सदा प्रसन्न रहने, मधुर बर्ताव करने और सबके प्रति कोमल भाव रखने जैसे मानव कल्याण के 10 साधन बताए हैं। वो शिष्यों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि सत्य से पवित्र हुई वाणी बोलें तथा मन से जो पवित्र ज्ञान पढ़े उसी का आचरण करें। असत्य भाषण, पर स्त्री संग, अभक्ष्य अर्थात मांस, मदिरा आदि का भक्षण तथा धर्म के विरुद्ध आचरण करने से कुल का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सद्गुरु वेद व्यास जी के उपदेश में माता पिता की सेवा, पति की सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रों से द्रोह न करने तथा भगवान के भजन को महायज्ञ कहा गया है। व्यास जी के मतानुसार जो लोग दान और सेवा के कार्य में विघ्न डालते हैं, दीन दुखियों और अनाथों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वो मूलतः दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं और इस पृथ्वी का वो भार हैं। मित्रों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो कमेंट में एक बार प्रेम से लिख दीजिए, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री नारायण।